दोस्तों, अगर आप अपनी बाइक को फाइनेंस में लेना चाहते हैं तो यह 7 बातें ज़रूर जाननी चाहिए। बाइक फाइनेंस कराने से पहले 7 महत्वपूर्ण बातें आपको ज़रूर जाननी चाहिए। जानना है तो वीडियो पूरा देखें। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो पे। दोस्तों, फाइनेंस पर बाइक लेने से पहले इन 7 बातों का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए, नहीं तो आपका बहुत ज़्यादा पैसा ख़राब वेस्ट हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला, सबसे पहले आप जो भी बाइक ख़रीदना चाहते हैं उसकी एक शोरूम प्राइस क्या है और ऑन रोड प्राइस क्या है, यह पता होनी चाहिए। अगर नहीं पता तो सबसे पहले ऑनलाइन अपने मोबाइल से पता करें, या तो ज़्यादा अच्छा होगा कि आप अपने नज़दीकी शोरूम में एक या दो शोरूम में जाकर उसका पूरा ऑन रोड प्राइस और एक शोरूम प्राइस और उसकी पूरी जानकारी पता कर लें। इससे यह पता चलेगा कि कौन से शोरूम में ज़्यादा कीमत है और कौन से शोरूम में कम कीमत है। दूसरा महत्वपूर्ण बात यह है कि आप जिस भी कंपनी से बाइक लेते हैं उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या ले रहा है। आप अपनी बाइक का फाइनेंस जिस भी कंपनी में फाइनेंस करवा रहे हैं उनको आप ये ज़रूर पूछें कि आपकी कंपनी में एग्रीमेंट चार्ज कितना लेते हैं और बाइक फाइनेंस में कितने % ब्याज दर लेते हैं। यह बातें आपको ज़रूर पूछनी चाहिए, क्योंकि बहुत से कंपनी का 10%, 12%, 14% तक का ब्याज होता है, और अगर आप पूछेंगे नहीं तो इससे ज़्यादा भी ब्याज ले सकती है, क्योंकि प्राइवेट कंपनी होती है जो आपसे बहुत ज़्यादा ब्याज भी वसूल कर लेती है। तो ये आप दूसरे काम भी ज़रूर करें। इसी समय एक कागज़ में वहाँ के फाइनेंसर या मैनेजर से फाइनेंस की पूरी जानकारी मांग लें कि डाउन पेमेंट कितना देना पड़ेगा, कितनी राशि का फाइनेंस होगा, फाइनेंस के लिए एग्रीमेंट चार्ज कितना लगेगा, इंटरेस्ट रेट कितना पड़ेगा, इंटरेस्ट रेट लगाकर प्रति महीने कितने का किस्त बनेगा। यह सब जानकारी एक कागज़ में लिखवा कर रख लें, ताकि आपको अगर कोई डाउट हो तो आप बाद में उसे देख सकें और अपना डाउट क्लियर कर सकें। तीसरा काम है रीपेमेंट समय ध्यान देना। बाइक फाइनेंस करवाते समय जो भी राशि जमा कर रहे हैं, जितने का फाइनेंस करवा रहे हैं, उसे आप अपने फॉर्म में, जो भी फॉर्म होता है उसमें अपने सामने भरें। आप सभी काम अपने सामने ही करें, और हो सके तो मोबाइल से फ़ोटो ले लें, ताकि आपको बाद में काम आएगा। चौथी महत्वपूर्ण बात यह है कि EMI पेमेंट करते समय जितने भी EMI हो रहा है उसका ध्यान रखें। जब भी आप अपने बाइक का किस्त जमा करते हैं तो उस किस्त का रसीद अवश्य प्राप्त करें या मांगें, और उसे संभाल कर रखें जब तक कि बाइक की पूरी पेमेंट कंप्लीट ना हो जाए, क्योंकि कभी कभी लेन देन में भूल चूक हो जाती है तो बाद में प्रॉब्लम होती है। इसलिए किस्त का रसीद अवश्य संभाल कर रखें और सामने वाले से रसीद प्राप्त कर लें, ताकि फाइनेंस कंपनी वाले ये ना बोल सकें कि आपने ये किस्त जमा नहीं किया है। और रसीद रहेगा तो आप उसे दिखा सकते हैं, तो इसीलिए रसीद अवश्य मांगे। पांचवी बात ये पूछना है कि पेमेंट बाउंस चार्ज कितना लगता है। आप जिस भी कंपनी से फाइनेंस करवा रहे हैं तो वहाँ ज़रूर पूछें कि पेमेंट बाउंस चार्ज कितना लगता है। दोस्तों, यह भी महत्वपूर्ण है कि कई बार होता क्या है कि किसी वजह से हमारे 5 किस्त के लिए राशि नहीं होती और हम 1 या 2 महीने तक किस्त जमा नहीं कर पाते। इस कारण से फाइनेंस कंपनी वाले पेमेंट बाउंस चार्ज के नाम से भी बहुत अधिक चार्ज करते हैं। तो यह बात आपको पहले पता कर लेना चाहिए फाइनेंस करवाते समय, ताकि आपको बाद में ज़्यादा चार्ज देना ना पड़े। छठवां बात यह है कि पुट डेट इन ऑल डॉक्यूमेंट्स। आप बाइक फाइनेंस करवाते समय जो भी डॉक्यूमेंट देते हैं फाइनेंस कंपनी को, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक, बिजली बिल, तो उसमें अपना हस्ताक्षर और उस दिन का दिनांक ज़रूर लिखें, ताकि आपको बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। सातवीं महत्वपूर्ण बात यह है कि फाइनेंस कंपनी का हिडन चार्ज भी आप ज़रूर पता कर लें। जब भी आप बाइक फाइनेंस करवा रहे हैं तो उस समय आप हिडन चार्ज के बारे में ज़रूर पूछें, क्योंकि इन लोगों का इस तरह के चार्ज बहुत ज़्यादा होते हैं जो आपको बाइक लेते समय नहीं बताते, लेकिन जैसे ही आपकी बाइक फाइनेंस पूरा होने वाला होता है तब आपको इनके बारे में बताया जाता है। तो आप उस समय पूछ सकते हैं पहले से, ताकि आप जब अपनी बाइक का RC बुक लेने जाएं तब ये आपको ज़्यादा पैसा चार्ज ना ले, नहीं तो आपको ये 2-3 हज़ार रुपये चार्ज लगा सकते हैं। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों, यह वीडियो कैसे लगी? अगर जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।